हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम मार्केट की बात कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या देखा था और मार्केट में हमने क्या किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो सबसे पहले क्या हुआ था, मार्केट में एक डाउनफॉल अच्छा सा आया था। उसके बाद एक हमें रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, तो देखिए अब ऐसी रिकवरी में यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी यहाँ पे जब सेलिंग हुई होगी तो सेलर वगैरह यहाँ पे आए होंगे। ठीक है, लेकिन जब वो सेलर आए होंगे, यहाँ पे भी सेलर आए होंगे, लेकिन जब ये बाइंग का मोमेंटम आया होगा ना, तो जो भी सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है वो मार्केट से एग्जिट करके निकल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट सेलर को निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा फास्ट बाइंग हमें देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है यहाँ पे कोई बायर बैठ गया हो। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए कि ये बायर तो बैठ गया है यहाँ पे। तो अब अगर हमें यहाँ पे बाइंग करना है, ठीक है, अगर हमें इसके अकॉर्डिंग बाइंग करना है तो कम से कम हमें मार्केट में गैप अप देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप देखने को हमें मिलेगा तो उस केस में क्या हो सकता है, जो वैसे भी जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे होंगे वो मार्केट में सेफ़ हो जाएंगे। तो वो सेफ़ हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बायर तो सेफ़ हो चुके हैं, मार्केट उनको टारगेट करेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट कौन होगा, जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है वो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, टारगेट होने लग जाएगा मार्केट में। तो उनको टारगेट करते हुए हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने के लिए हमने देखा था। लेकिन जब यहाँ पे हमें क्या हुआ, गैप डाउन मिलता है, तो गैप डाउन में हमने क्या सोचा था कि जो यहाँ पे बायर है वो हो सकता है मार्केट में टारगेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए मार्केट गैप डाउन देता भी है, उसके बाद सेलिंग में जाता भी है। बट अब हमें यहाँ पे जब ये सेलिंग देख करके ना थोड़ा हमारा माइंडसेट ख़राब सा हो जाता है। ठीक है, जो माइंडसेट होता है उसमें ये बैठ जाता है कि जो सेलिंग हुई है और यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, जो भी बायर होगा वो निकल गया होगा। ठीक है, क्योंकि गैप डाउन दे के मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है, तो जो भी यहाँ पे बायर वगैरह होगा वो निकल गया होगा। बट ऐसा कुछ था नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर का यहाँ पे गेम चल रहा था कि ऑपरेटर मार्केट टारगेट होगा, तो यहाँ पे बायर जैसी मार्केट में ये हुआ होगा तो वो जल्दी निकले नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने फिर रिकवरी कर दिया। और जब हमने दूसरी बात क्या देख रखी थी कि मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो नीचे वाला बायर है उसका हमें स्ट्रेंथ पता लगने लग जाएगा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। बट क्या होता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है लेकिन फिर से नीचे आ जाता है। और दूसरी बात हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि 49,000 का रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट गिर ही नहीं सकता, यहीं कहीं से ऊपर उठ जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मार्केट में बाइंग कर लेते हैं, जो कि हमने बिल्कुल भी सही नहीं करा, क्योंकि हमने प्लान में कर रखा था कि हम सेलिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वैसा भी कुछ स्ट्रक्चर बना था, बट इस सेलिंग के कारण हमें नज़र क्या आया, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या नज़र आया कि मार्केट क्या हो सकता है कि डाउन साइड के जो बायर होंगे वो ऐसी सेलिंग में निकल गए होंगे। अब मार्केट ने एक अच्छी खासी बाइंग दी है, तो मार्केट रिकवरी वगैरह कर सकता है, और यहाँ पे 49,000 का रेजिस्टेंस भी ले रहा है, तो मे बी यहाँ पे क्या करे, ऊपर बढ़ जाए। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें तो देखिए यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ले रहा था, बट निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया था, अच्छा सा ब्रेकआउट हो गया था। तो हो सकता है निफ्टी के ब्रेकआउट से यहाँ पे जो सेलर होंगे, जो रैंडम सेलर हो रहे होंगे, यहाँ पे भी छोटा सा ब्रेकआउट कर दिया था। तो ऐसे से क्या होगा, जो रैंडम सेलर आ रहे होंगे ना यहाँ पे, वो मार्केट से निकल चुके होंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना था कि जो यहाँ पे सेलिंग हमें करना तो था सेलिंग ही, बट हमने क्या करा, थोड़े से इसके कारण यहाँ पे जो बाइंग हुई और रेजिस्टेंस के कारण हमने क्या किया, यहाँ पे बाइंग कर लिया। लेकिन हाँ, खैर कुछ हम कर नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो हुआ वो हमें यहाँ पे लॉस हुआ, वो हम यहाँ पे लॉस लेके निकल गए, और बिल्कुल भी ये नहीं करा कि हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। ठीक है, ऐसा लेट हुआ हम तुरंत निकल गए। तो आपको भी ऐसे ही करना है, वहाँ पे बैठे नहीं रहना। अब निफ्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो निफ्टी में हमें क्या दिखेगा कि निफ्टी में भी एक काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 23,000 का लेवल था, यहाँ पे क्या था, 23,000 का लेवल था। तो जो भी यहाँ पे सेलर बैठा होगा ना, उसका एसएल कहाँ होगा, 23,000 के ऊपर होगा। तो मार्केट अगर गैप अप देता तब तो हम इन सेलर को, जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं, इनको हम टारगेट कर सकते थे। बट मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन दिया, और गैप डाउन में क्या हुआ होगा, जो भी यहाँ पे सेल करके बैठा है उनका एसएल कहाँ चला गया होगा, वैसे भी मतलब उनका एसएल कहाँ होगा, 23,000 के ऊपर। और मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया है, तो वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा दूर उनका एसएल हो गया, तो उनको तो मार्केट टारगेट करेगा नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जिससे कि जो रैंडम सेलर यहाँ पे आ रहे थे वो भी निकल गए। तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट पे ना सेलिंग करना चाहिए था, उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पे माइंडसेट थोड़ा सा ख़राब हो गया था इस बाइंग के चलते। ठीक है, इस बाइंग के चलते थोड़ा सा माइंडसेट ख़राब सा हो गया कि मार्केट अब बाइंग में जा सकता है। ठीक है, तो
इस वजह से थोड़ा हमें लॉस लेके निकलना पड़ा। बट हमने जब दूसरी पोजीशन बनाई तो उसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट नज़र आया। जब तक मार्केट ब्रेक डाउन करता है तब तक हम वेट करते हैं और प्रॉफिट हो जाता है उसमें। सेंसेक्स की मैं अगर मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में भी कुछ वैसा ही चार्ट है, ठीक है। सेंसेक्स में भी कुछ वैसे चार्ट बना पड़ा है निफ्टी जैसा। तो यहाँ पे भी सेलिंग हुई है, यहाँ पे भी सेलर बैठे होंगे और 76,000 के नीचे क्लोजिंग है तो यहाँ पे भी सेलर बैठे होंगे। अगर मार्केट गैप अप देता तो उन केस में यहाँ पे वाले सेलर, यहाँ वाले सेलर क्या हो जाते, टारगेट मार्केट उनको कर सकता था। बट यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन होता है, जिससे कि यहाँ पे जो सेलर है वो मार्केट में आ जाता है प्रॉफिट में। यहाँ पे जो सेलर है वो मार्केट में आ जाता है प्रॉफिट में। अब वैसे भी जब नीचे आया और ब्रेकआउट क्या होगा तो देखिए दूसरी बात क्या पता लग रही है कि जो सेलर है वो भी निकल गया होगा और जो रैंडम सेलर आ रहे होंगे वो भी निकल गए होंगे और अपर साइड के भी सेलर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल गए होंगे कि मार्केट अब हो सकता है रिकवरी कर दे, ठीक है। तो बाकी यही बाइंग ने थोड़ा सा काम खराब करता है। हाँ, यहीं से छोटा मोटा बाइंग आता तो मार्केट गिर जाता, तब तो वहाँ पे आराम से सेलिंग करते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा बाइंग आ गया, ब्रेकआउट दे दिया। अब देखिए ब्रेकआउट देता है ना तो इससे क्या पता चलता है कि नीचे वाला बायर क्या है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि ब्रेकआउट उसने दिया है मार्केट में। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सोचा कि मार्केट ब्रेकआउट दिया है तो ये वाला हो सकता है, बायर पैसा लगा रहा हो, मार्केट को उठा सकता है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर गया। तो अब से हमें जो नया सीख मिलता है वो हमें लर्निंग करते रहना है। बिल्कुल भी ये नहीं कि हमें अब यहाँ पे लॉस हो गया था अब हमें खूब प्रॉफिट बनाने के लिए खूब सारा ट्रेड बनाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। ज़्यादा ट्रेड बनाओगे मतलब ज़्यादा ट्रेड बनाएंगे और हमारा लॉस ही होने वाला, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर मैं यहीं पे होता कि मार्केट अब देखिए क्या होता है, जैसे सेलिंग में आया यहाँ पे मेरा ऐसा लेट हो गया, अब मैं ये सोच रहा था अब मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, तो मेरा लॉस ही होता, वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं देता। तो मेरा एक दो, और यहाँ पे देखिए कम लॉस लेके मैं निकलता नहीं, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है ना उससे भी बड़ा लॉस लेकर के यहाँ पे निकलता। छोटा तो बिल्कुल भी नहीं लेता, उससे बड़ा ही लेके निकलता कि अब जैसी मार्केट फिर ऊपर बढ़ रहा है, अब यहाँ पे मैं बाइंग करता ना तो यहाँ पे क्या होता, अब मैं दिमाग में क्या हो जाता मेरे कि अब मार्केट बढ़ेगा, जितना भी लॉस होना अब मार्केट बढ़ना ही है। तो एक बार तो मार्केट बढ़ जाएगा लेकिन बार बार नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला चार्ट आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाला। अब देखिए जो लोग सोच रहे थे मार्केट में पहले क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हुई थी, ठीक है, ये बाइंग हुई। उसके बाद जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट अब यहाँ से तो बढ़ी जाना चाहिए, यहाँ से तो बढ़ी जाना चाहिए, तो उनका तो पूरा का पूरा ऐसा मार्केट ने ख़त्म कर दिया, खा गया, ठीक है। तो ऐसा हमें कुछ मार्केट को देखना होता है कुछ इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।